हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में मैं आपको एचटीपी पाइप के क्वालिटी एश्योरेंस प्लान क्यूएपी के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। किसी भी एचडीपी पाइप की जो क्यूएपी है या एचडीपी पाइप जो क्यूएपी है वो मैन्युफैक्चरर से आती है। मैन्युफैक्चरर क्यूएपी प्रिपेयर करके और सबमिट करते हैं। अब इस क्यूएपी में क्वालिटी एश्योरेंस प्लान में क्या क्या जानकारी रहती है आप देखिए। इसमें सबसे ऊपर आप देखेंगे तो ये कंपनी का नाम यहाँ लिखा हुआ है, पॉलीराज। मैन्युफैक्चरर वर्क के नीचे यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ कंपोनेंट है, ऑपरेशन, मेथड ऑफ चेक। यहाँ ऊपर हेडिंग लिखी हुई है क्वालिटी एश्योरेंस प्लान। ये पूरा यहाँ पर डिटेल मैन्युफैक्चरर का दिया हुआ है, आप ये देख रहे हैं। आप नीचे यहाँ पर जब आएंगे, आईएस कोड यहाँ लिखा हुआ है, स्पेसिफिकेशन डिटेल्स IS 4984-2016 विथ लेटेस्ट अमेंडमेंट। तो अब हम इसमें आते हैं टेस्ट ऑन रॉ मटेरियल। जो क्यूएपी है उसके रॉ मटेरियल में जो टेस्ट होने हैं, कौन कौन से टेस्ट होना है और उसका क्या स्पेसिफिकेशन है, कितने सैंपल होंगे, ये सब जानकारी इसमें दी जाती है। क्वालिटी एश्योरेंस प्लान में जैसे फर्स्ट सीरियल नंबर 1A, सीरियल नंबर 1, इसमें क्या लिखा है, बेसिक डेंसिटी। इसका जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल, टेस्ट ऑन रॉ मटेरियल की बात हो रही है यहाँ। जो पॉलीमर आता है उसका टेस्ट, तो उसका जो बेसिक डेंसिटी है, टेस्ट सर्टिफिकेट से डेंसिटी रिव्यू की जाएगी। मैन्युफैक्चरर मटेरियल के साथ में टेस्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे और उसमें ये देखा जाएगा। 1 सैंपल पर लाट, हर लाट में, ईच एंड एवरी लाट में एक सैंपल टेस्ट होगा। इसका आईएस कोड रेफरेंस स्टैंडर्ड क्या है, IS 4984-2016। और इसकी जो डेंसिटी जो चेक की जाएगी उसका एक्सेप्टेंस नॉर्म क्या है, एज पर क्लॉज नंबर 5.2 टेबल 2 and test according to IS 7328 shall be within 930 to 960 kg per cubic meter at 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इसकी लिमिट है डेंसिटी की, इतने बीच में होना चाहिए। जब हम इस IS कोड के अकॉर्डिंग टेस्ट करेंगे तो एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड में इसकी डेंसिटी चेक करेंगे तो कितनी होनी चाहिए, 930 to 960 kg पर क्यूबिक मीटर। अब इसका टीसी में रिकॉर्ड रहेगा। फॉर्मेट ऑफ रिकॉर्ड क्या है, उसका जो भी इसको क्या लिखता है, RMTC। उसके बाद जो फॉर्मेट है, टेस्ट फॉर्मेट है, उसमें ये रिकॉर्ड रहेगा। फिर उसने यहाँ एजेंसी यहाँ लिखा है उसने, ठीक है। एजेंसी के सामने अगर टेस्ट होगा तो इसमें रिक्वायर्ड, ठीक है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्या है आप देखिए, मेल्ट फ्लो रेट जो है, रिव्यू ऑफ टीसी दूसरा कॉलम है। 1 सैंपल पर लाट, IS कोड वही है 4984-2016। इसमें भी एज पर क्लॉज 5.2 टेबल 2 टेस्ट अकॉर्डिंग टू 2530। इसका IS कोड क्या है, IS 2530 शैल बी विदिन 0.2 to 1.1 ग्राम पर 10 मिनट एट 190 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 5 kg लोड। ये टेस्ट की कंडीशन रहती हैं
कि 190 डिग्री सेंटीग्रेड में टेस्ट होगा, 5 kg लोड पर टेस्ट होगा। ये मेल्ट फ्लो रेट इसका इसके बीच में होना चाहिए। और इसमें सेम चीज़ यहाँ इसमें लास्ट के कॉलम में यहाँ आप देखेंगे तो लिखा हुआ है, आप देखिए, रेजिन यूज्ड टू मैन्युफैक्चरर द HDP पाइप शैल बी 100% virgin material PE रेजिन conforming to IS 4984, IS 7328 and ISO 44272007 लेटेस्ट वर्जन। इसका ये इसमें कंडीशन दी हुई है। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा टेस्ट हम इसमें करेंगे? थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी में क्या है? रिव्यू ऑफ TC, 1 सैंपल पर लॉट। टेम्परेचर में इसकी स्टेबिलिटी क्या है? थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब यही है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसमें स्टेबिलिटी इसकी क्या रहेगी। IS कोड सेम है और टेबल इसकी सेम है। यहाँ पर देखिए लिमिट भी लिखा हुआ है, एज पर क्लास 5.2 टेबल 2 एंड टेस्ट अकॉर्डिंग टू एनेक्सर B शैल बी इक्वल टू 20 और मोर देन 20 मिनट्स 200 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या लिखा हुआ है यहाँ? 200 डिग्री सेंटीग्रेड। आइसोथर्मल, ठीक है। जब इतने टेम्परेचर में हम इसको टेस्ट करेंगे तब इसका जो है 20 मिनट्स से ज़्यादा होना चाहिए। और ये आगे यही सेम कंडीशन है। इसके बाद इसमें वोलाटाइल मैटर। वोलाटाइल मैटर जो होते हैं इसमें उसका कितने रहेंगे? इसमें IS कोड सेम है, 1 सैंपल पर लॉट। और वही इसका एज पर क्लास नंबर 5.2 टेबल 2 टेस्ट अकॉर्डिंग टू एनेक्सर C शैल बी लेस दैन 350 kg इक्वल और लेस दैन 350 kg नंबर ऑफ टेस्ट पीस 1, ठीक है। जो हम टेस्ट करेंगे कम से कम एक करेंगे और इसका क्या है? लेस दैन 350 mg पर kg, ठीक। 1 kg में 350 मिलीग्राम वोलाटाइल मैटर इसमें, इससे कम या इतना। इसके बाद है इसका अगला क्या है? वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट का इसमें लिमिट यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए क्या होना चाहिए इसमें। वही है 300 mg पर kg। ये इसमें वाटर कंटेंट इज मोर देन, इफ वाटर कंटेंट इज मोर देन 300 mg पर kg ड्राइंग टू बी डन प्रायर यूज। इसके बाद इसमें है टेस्ट ऑन कार्बन ब्लैक। कार्बन ब्लैक इसमें एक मटेरियल होता है HDP में, उसका भी टेस्ट रिव्यू ऑफ MTC 1 सैंपल पर लॉट एज पर क्लास 5.3 IS 4984-2016 डेंसिटी यहाँ इसकी लिखी हुई है, कितनी लिखी? 1.5 to 2.0 ग्राम पर लीटर। टॉलुइन एक्सट्रैक्ट नॉट मोर देन 0.1%। मैक्सिमम वोलाटाइल मैटर 0.9%। कार्बन ब्लैक पार्टिकल साइज शुड बी लेस देन 0.025 माइक्रोन या 0.025 माइक्रोन ही लिखा है, देखिए। अब इसमें MBTC, ये जो टेस्ट होते हैं ये मैन्युफैक्चरर अपने यहाँ करते हैं। ये मैन्युफैक्चरर को टेस्ट करना रहता है और ये टेस्ट साइट में ये मैन्युफैक्चरर दे रहा है कि हमारे मटेरियल का ये टेस्ट हम करेंगे या करते हैं। इसके बाद क्या है? रेजिन फॉर कार्बन ब्लैक मास्टर बैच। एक तो कार्बन ब्लैक
फिर रेजिन फॉर कार्बन ब्लैक, फिर वही है इसमें IS 2530 STM 16D1603। रेजिन shall be compounded within carbon black. The carbon black content in the material shall be within क्या है 2.5 ± 0.5% and the dispersion of carbon black be satisfactory। इसके बाद है एंटीऑक्सीडेंट। पॉलीमर में एंटीऑक्सीडेंट मटेरियल भी मिलाया जाता है। तो इसकी जो लिमिट है IS 4984-2016 के हिसाब से है, और इसमें जो दिया गया क्लास नंबर 5.4 में है। एक सैंपल पर लॉट में टेस्ट होगा ये। इसके बाद क्या है HDPE रेजिन LTHS एक टेस्ट होता है, लॉन्ग टर्म हाइड्रोस्टेटिक टेस्ट। कितने आवर्स में यहाँ देखिए लिखा हुआ है 10,000 आवर्स में इसका टेस्ट जो है देखा जाएगा तक 10,000 आवर्स तक। ईच ग्रेड ऑफ रॉ मटेरियल जितने ग्रेड का होगा सभी ग्रेड के लिए अलग अलग होगा। ISO क्या लिखा हुआ है 9080 ये लिखा हुआ है, ISO 9080 के हिसाब से टेस्ट होगा। इसके बाद रैपिड क्रैक प्रोपोगेशन टेस्ट। रैपिड क्रैक प्रोपोगेशन जो टेस्ट होता है वो भी ISO 13478 के हिसाब से होता है, और इसमें इसका स्पेसिफिकेशन, इसका यूनिट के, इसका जो भी है इसमें 1 लीटर ये इसमें दिया है। ये इसका टेस्ट फॉर्मेट ऑफ रिकॉर्ड के लिए है ये जो टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कलर एंड आइडेंटिफिकेशन स्ट्रिप, ये विजुअल टेस्ट है और IS 4984 के हिसाब से ये रहता है। और इसमें क्या रहता है ये स्पेसिफिकेशन में दिया रहता है एज पर क्लास नंबर 6.2 एंड 6.2.1। कलर ऑफ पाइप शैल बी ब्लैक विथ मिनिमम 3 नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रिप। आप मिनिमम विड्थ ऑफ 3 mm इन ब्लू कलर की 3 लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रिप होती हैं जिनकी विड्थ 3 mm होती है, ये कह रहा है, और ये सर्कमफेरेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। दीज स्ट्रिप्स शैल बी को एक्सट्रूडेड ड्यूरिंग पाइप मैन्युफैक्चरिंग एंड शैल नॉट प्रेफरेबली बी मोर देन 0.2 mm डेप्थ फॉर वॉल थिकनेस अप टू द 10 mm एंड 0.5 mm बियॉन्ड 10 mm। ये बोल रहा है कि इसकी थिकनेस जो है 0.2 mm की होगी प्रेफरेबली, जो उसमें स्ट्रिप होगी। द मटेरियल ऑफ स्ट्रिप शैल बी सेम टाइप एज यूज इन द बेस मटेरियल ऑफ द पाइप। जो पाइप का बेस मटेरियल है उसी से स्ट्रिप बनेगी। इसके बाद विजुअल अपीयरेंस पाइप का, ये भी विजुअल है IS 4984 टेबल 9 के हिसाब से। ये इसमें लिखा हुआ है कि विजुअल अपीयरेंस क्या होना चाहिए। क्लास नंबर 7.1 में द इंटरनल एंड एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द पाइप शैल बी स्मूथ, क्लीन एंड फ्री फ्रॉम ग्रूविंग एंड अदर डिफेक्ट्स। द ends of the pipe shall be cleanly cut square with the access of pipe to the within the tolerance specified and free from deformity. Slight shallow longitudinal grooves or irregularities in the wall thickness shall be permissible provided the thickness shall be permissible provided that the wall thickness remains within the permissible limits। इसकी जो वॉल थिकनेस होगी, जो इंटरनल और एक्सटर्नल सरफेस होंगे स्मूथ होंगे, क्लीन होंगे, ग्रूव नहीं होंगे, उसमें पिट नहीं होंगे, इस तरह से ये जो है क्लीन, और इसका जो इंड है पूरा साफ जो है क्लीन वर्टिकली कट होगा। इसमें जो इंड होगा वर्टिकल कट होगा। इस तरह से ये इसमें इसका जानकारी दी जाएगी। मैक्सिमम आउट ऑफ
स्क्वेरेंस एट पाइप इंड्स। विजुअल टेस्ट है ये। पाइप के जो इंड्स में जो टेबल 9 जो स्क्वेरेंस रहेंगे पाइप इंड्स में मिनिमम आउट ऑफ कितने होंगे, इसकी भी इसी कोर्स से ये जानकारी ली जाएगी। IS 4984-2016 टेबल 9। इसका क्लास 7.1 है। द एंड ऑफ द पाइप शैल बी क्लीनली कट स्क्वायर विद द एक्सिस ऑफ द पाइप टू द विद इन द टॉलरेंस स्पेसिफाइड एंड फ्री फ्रॉम डिफॉर्मिटी। कोई डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए कट एंड में, एकदम वर्टिकली कट होना चाहिए, क्लीनली कट होना चाहिए। इसके बाद है इसका लेंथ, पाइप का लेंथ बोल रहा है। मेजरमेंट बाई मेजरिंग टेप, जो लेंथ होगी मेजरिंग टेप से उसको हम मेजर करेंगे। टेबल 9 ऑफ IS 4984-2016। और इसका जो क्लाज है 7.273 एंड कस्टमर रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको चेंज भी किया जा सकता है। मीन आउटसाइड डायमीटर, इसका जो आउटसाइड डायमीटर होगी वो जो क्या है मेजरमेंट बाई टेप एंड वर्नियर कैलिपर। ये भी टेबल 9 ऑफ IS 4984-2016 IS 4984-2016 एज पर क्लाज नंबर 74 एंड टेबल 3। अब इसमें इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो रहेगी। इसके बाद ओवलिटी का भी इसमें दिया है। मेजरमेंट बाय वर्नियर कैलिपर से ओवलिटी चेक होगी, वर्नियर कैलिपर से। टेबल 9 ऑफ IS 4984-2016। ओवलिटी के लिए इसने क्या लिखा है देखिए, क्लास नंबर 7412 एंड टेबल 3 ओवलिटी शैल बी मेजर्ड एट 300 mm अवे फ्रॉम कट एंड। जो कट एंड होगा उससे 300 छोड़ करके ओवलिटी चेक होगी। फॉर क्वाइल्ड पाइप, जो क्वाइल के रूप में जो पाइप होंगे HDPE एंड पाइप हैविंग HDR मोर देन 21, और जिनका HDR 21 से ज़्यादा होगा, रीराउंडिंग शैल बी परमिसिबल बिफोर द मेजरमेंट ऑफ ओवलिटी। द ओवलिटी शैल बी मेजर्ड ड्यूरिंग एक्सट्रूशन एंड प्रायर टू क्वाइलिंग। ये बोला है कि क्वाइलिंग करने के पहले ही ओवलिटी इसकी मेजर कर ली जाएगी। ओवलिटी मेजर करने का पहले भी कई सारे वीडियो मैं आपके लिए बनाए हैं, कैसे ओवलिटी मेजर होती है। इसके बाद वॉल थिकनेस, हम इसकी चेक वॉल थिकनेस के बारे में दे रहा है। मेजरमेंट बाई बॉल फिंग्ड मेजर माइक्रोमीटर। अब ये माइक्रोमीटर के यूज से इसको चेक करने को बोल रहा है। बॉल फाइंडेड माइक्रोमीटर। टेबल 9 ऑफ IS 4984-2016 एज पर क्लाज 7.4 एंड टेबल 4। इस तरह ये जो QAP है HDPE पाइप की, इतने सारे इसमें टेस्ट जो है होंगे। आप देखिए इतने सारे टेस्ट के साथ में ये होंगे। आप ये देख रहे हैं, ये पूरी जानकारी इसमें दी गई है। और ये QAP क्लाइंट से अप्रूवल के बाद ही हम मटेरियल को साइट में ऑर्डर करते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल में मेंबरशिप को ज्वाइन कीजिए। मेंबरशिप का ऑप्शन आ गया है। मेंबर बनने से आपको आपके द्वारा मांगी गई जानकारी आपको तुरंत प्रदान की जाएगी। धन्यवाद।